गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 25 ऑफ जनवरी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रिसेंटली सीन इन द न्यूज। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो आजकल चर्चे में है, आपको बताना है कि इनका IUCN स्टेटस क्या है। यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में होते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। किस वजह से ये जो स्पेशीज है न्यूज में आई थी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट किया है कि इंडियन गवर्नमेंट अपनी स्ट्रैटेजी को रिवील करे कि किस तरह से ये प्लान कर रहे हैं इस क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेशीज को सेव करने का या कंजर्व करने का, क्योंकि ये वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स हैं और अब सिर्फ 100 to 150 ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स बचे हुए हैं थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान में। ठीक है, और जाहिर सी बात है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन फेस कर रही है इस पर्टिकुलर स्पेशीज, और इसके अलावा ये क्रूशल कंजर्वेशन चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इंडिया के अंदर। यही रीजन है कि इंडियन गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है इनको कंजर्व करने के लिए। ठीक है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कौन सी कैटेगरी में आते हैं? आंसर इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। कल के सेशन में हमने डिफरेंट स्पेशीज के IUCN स्टेटस देखे थे, तो कोई अगर उसको रिवाइज करना चाहता है तो वो कल का लेक्चर जो है रेफर कर सकता है। चलिए स्पेशीज इन न्यूज हम एक बार देख लेते हैं। Recently, which national park has received 2 new mammalian species, the elusive binturong and the small clawed otter? कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पे ये दो तरीके के मेमेलियन स्पेशीज हमें स्पॉट हुए हैं? यहाँ पे आंसर है काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ पे होता है ये? असम स्टेट में। अच्छा, असम में टोटल कितने नेशनल पार्क्स हैं? आंसर इज 7। कौन कौन से हैं? पहला है यहाँ पे ओरांग नेशनल पार्क, सेकेंड है दिहिंग पटकई, थर्ड है काजीरंगा, फोर्थ है दिब्रू सैखोवा, फिफ्थ है नामेरी और सिक्स्थ है यहाँ पे मानस। ठीक है, और आपको अब कमेंट्स में बताना है कि लास्ट और 7वां कौन सा नेशनल पार्क है असम का। गैम्बूजिया एफिनिस एंड गैम्बूजिया होलब्रुकी रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशीज। ये दोनों ही जो नाम यहाँ पे लिखे हैं ये मॉस्किटो फिश की नई स्पेशीज के नाम हैं। ओके, Which species had its IUCN Red List conservation status changed from critically endangered to near threatened recently? इस स्पेशीज का नाम है साइगा एंटेलोप और इसके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी। साइगा एंटेलोप का पहले जो स्टेटस था वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड था, लेकिन अब इसको नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में उठा के डाल दिया गया है। फिर नेक्स्ट है सौरुया पुंडवाना प्लांट, अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेशीज हैज बीन रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच इंडियन स्टेट। इंडिया में पहली बार इस क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेशीज को हमने स्पॉट किया है मणिपुर स्टेट में। विच स्टेट हैज अनाउंस द घोल स्पेशीज एज द स्टेट फिश। कुछ दिनों पहले गुजरात स्टेट ने डिक्लेयर किया था कि घोल स्पेशीज अब से इनकी स्टेट फिश रहेगी। नोआ दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग इज अ न्यूली डिस्कवर्ड स्पेशीज फाउंड इन विच इंडियन स्टेट। ये एक फ्रॉग की वेराइटी या स्पेशीज है और ये हमें स्पॉट हुई थी अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, तो यूजुअली जो भी आपके स्पेशीज करंट अफेयर्स होते हैं उसमें दो ही तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या तो इस तरह से आपसे पूछ लेंगे कि पर्टिकुलर जो नई स्पेशीज है जो न्यूली डिस्कवर है वो कहाँ से पाई गई, या फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि उसका IUCN स्टेटस क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको भी कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेयर वॉज द 19th नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट हेल्ड। जो 19th एडिशन है नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट का, ये कहाँ पे हुआ है आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है। आंसर इज कंपाला युगांडा, और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने इस दौरान कुछ इंसाइट्स ऑफर किए थे इनटू दिस समिट, जहां पे 120 डेवलपिंग कंट्रीज को यूनाइट किया गया था एक सिंगल थीम के अंडर में, और थीम इन्होंने रखी थी डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। ये पूरी थीम थी और इसके थ्रू एम्फसाइज होता है कि ये जो समिट है इसका कमिटमेंट कितना ज्यादा है टू द नॉन अलाइंड मूवमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, तो सिंपली आपको याद रखना है कि 19th एडिशन था और कहाँ पे हुआ है तो कंपाला के अंदर, कंपाला युगांडा कंट्री में लाई करती है। चलिए कुछ होस्ट एंड कॉन्फ्रेंसेस देख लेते हैं। रिसेंटली विच स्टेट होस्टेड द 6th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 6वां एडिशन है इसको होस्ट कर रहा है तमिलनाडु। कौन सी 4 सिटीज में इन्होंने होस्ट किया है इसको? तो फर्स्ट है इसमें चेन्नई, सेकेंड है मदुरई, फिर इसके बाद थर्ड है कोयम्बटूर और फोर्थ है त्रिची यानी कि तिरुचिरापल्ली। ठीक है, रिसेंटली विच कंट्री अग्रीड टू होस्ट अ ग्लोबल पीस समिट ऑन यूक्रेन। कौन सी कंट्री है जिसने एग्री किया है कि वो ग्लोबल पीस समिट को कंडक्ट करेंगे या होस्ट करेंगे ऑन यूक्रेन?
तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, इन्होंने रिक्वेस्ट किया था स्विट्जरलैंड कंट्री को कि वो इनके बिहाफ पे होस्ट करें ग्लोबल पीस समिट को, और ये स्विट्जरलैंड ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। विच सिटी होस्टेड द वर्ल्ड तमिल डायस्पोरा डे सेलिब्रेशंस 2024? इसको होस्ट किया है कुछ दिनों पहले चेन्नई सिटी ने। Which city is the host of India International Science Festival 2023? IISF के लिए कौन सी सिटी है इंडिया की जो कि होस्ट रही? आंसर इज फरीदाबाद। Which city is the host of भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024? इसके लिए वेन्यू था नई दिल्ली। ओके, नेक्स्ट है अरिचल मुनाई पॉइंट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये पॉइंट कहाँ पे लाई करता है आपको ये बताना है। आंसर इज तमिलनाडु, सी ऑप्शन। किस वजह से ये जगह न्यूज में आई थी? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे ट्रिब्यूट पे किया है एट द ओरिजिन पॉइंट ऑफ राम सेतु अरिचल मुनाई को इन तमिलनाडु, और यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट टेम्पल्स को भी विजिट किया आंध्र प्रदेश के और केरला के, जो कि कहीं ना कहीं लिंक थे रामायण स्टोरी से। और इनकी साउथ इंडिया टूर कंक्लूड होती है जहाँ पे इन्होंने प्रेयर्स ऑफर की एट कोथंडरमा स्वामी टेम्पल इन रामेश्वरम, और इस टूर के दौरान ऐसे स्टॉप्स इन्होंने चूज किए थे जो कि सिग्निफिकेंट रिलीजियस साइट्स थी और जो अलाइन होती हैं कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के साथ। ठीक है, तो अरिचल मुनाई पॉइंट जो है ये तमिलनाडु में है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस जगह को विजिट किया, इस वजह से इसकी लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देखेंगे। विच स्टेट बिकेम द सेकेंड स्टेट इन द कंट्री आफ्टर बिहार टू कंडक्ट अ कास्ट सेंसस? बिहार के बाद अब आंध्र प्रदेश जो है ये सेकेंड स्टेट हो चुका है कंट्री का जो कि कंडक्ट कर रहा है एक कास्ट सेंसस। Recently, the Union Minister of Ports, Shipping and Waterways laid the foundation stone for state-of-the-art Ayush Diksha Center in which Indian city? Ayush Diksha Center को कहाँ पे establish किया जा रहा है? तो आंसर इज भुवनेश्वर उड़ीसा में है। Recently, which state launched a My School My Pride campaign for educational transformation? My School My Pride campaign है हिमाचल प्रदेश का और ये अलाइन करेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ। Puliculam cattle breed recently seen in the news is an indigenous cattle breed of which Indian state? Puliculam cattle breed कहाँ पे पाई जाती है? Basically answer is तमिलनाडु। Chandaka Dampara Wildlife Sanctuary that was recently making news is located in which Indian state? ये wildlife sanctuary आपको मिल जाएगी उड़ीसा स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट है who is the author of the recently launched book Assam's Brave Heart? लचित बरफुकन। लचित बरफुकन के ऊपर ये किताब किसने लिखी है आपको ये बताना है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अरूप कुमार दत्ता। और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसको लॉन्च किया था जहां पे इन्होंने ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में जो असम के कन्फ्लिक्ट्स हैं वो काफी हद तक रुक चुके हैं, और यहाँ पे इन्होंने गवर्नमेंट के कमिटमेंट को एक बार फिर से दोहराया है कि किस तरह से वो नॉर्थ ईस्ट को थ्राइव कराना चाहते हैं। और अमित शाह ने काफी हद तक चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा के एफर्ट्स को भी प्रेस किया है कि उन्होंने बहुत ज्यादा लचित बरफुकन को प्रमोट करने की कोशिश करी, कंसीडरिंग हिम एज अ नेशनल हीरो। ठीक है, तो इस बुक को पब्लिश किया है स्टेट गवर्नमेंट ने इंग्लिश वर्जन में, और बाद में इसको फिर ट्रांसलेट किया गया 24 शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेजेस में। बेसिक एम है कि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें अबाउट बरफुकन्स ग्रेटनेस एंड हिज वेलर नेशन वाइड। इसके अलावा अमित शाह ने यह भी अफर्म किया कि जो इंक्लूसिवनेस और मल्टीलिंगुअलिज्म है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है नेशनल स्ट्रेंथ को फॉस्टर करने में। फाइन, तो सिंपली आपको याद रखना है कि असम्स ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन नाम की किताब लिखी है अरूप कुमार दत्ता ने, इसके ऑथर हैं अरूप कुमार दत्ता। चलिए कुछ बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ तमिल नॉवेल नानथान औरंगजेब कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब? ये जो किताब है ये लिखी है चारू निवेदिता ने, और ये काफी ज्यादा आजकल न्यूज में है। Who is the author of the recently launched book गांधी Alive in 3 Campaigns? ये किताब लिखी है MJ अकबर ने। ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में क्योंकि ये गांधी जी के ऊपर लिखी हुई एक किताब है। इसमें जो है 3 जो मूवमेंट्स थे इंपॉर्टेंट गांधी जी के लाइफ के उसको दर्शाया गया है कि उनका क्या इन्फ्लुएंस था। पहला है इसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर सेकेंड है सिविल डिसोबीडियंस और थर्ड है क्विट इंडिया मूवमेंट। Who is the author of recently released book titled as Why Bharat Matters? Why Bharat Matters नाम की किताब लिखी है S जयशंकर ने जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं। Paul Lynch, who received the 2023 Booker Prize, is from which country? Booker Prize वाले क्वेश्चंस एसएससी के मोस्ट फेवरेट होते हैं या जो भी वनडे एग्जाम है उसमें डेफिनेटली पूछा जाता है। तो 2023 का जो बुकर प्राइज था वो जीता है पॉल लिंच ने और ये आयरलैंड के एक ऑथर हैं। ठीक है, विच कंट्री होस्ट द फेमस फ्रैंकफर्ट बुक फेयर? ये बुक फेयर ऑर्गेनाइज किया था जर्मनी कंट्री ने। फाइन,
नेक्स्ट है विच प्लेयर वन द टाइटल ऑफ मेन सिंगल्स इंडिया ओपन 2024। मेन सिंगल्स इंडिया ओपन 2024 किस प्लेयर ने जीता है, आपको ये बताना है। यहाँ पे आंसर है शी यू की और ये चाइना कंट्री को बिलोंग करते हैं। इन्होंने हराया है ली चियूक यू को जो कि हांगकांग को बिलोंग करते हैं। और ये जो इवेंट है नई दिल्ली में हुआ था, कब से कब तक, 16 to 21 ऑफ जनवरी। इसके लिए प्राइस फंड कितना होता है, आंसर इज $8,50,000। ठीक है। वुमेन सिंगल्स की अगर हम बात करें तो इसमें विनर थी ताई जू यिंग। यूजुअली आपसे मेन सिंगल्स और वुमेन सिंगल्स ही पूछा जाता है, अदरवाइज मेंस डबल्स और मिक्स डबल्स और ये सब चीजें भी होती हैं कैटेगरीज, लेकिन उतना ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आती। तो मेन सिंगल्स बस याद रखिएगा कि शी यू की ने जीती है और वुमेन सिंगल्स ताई जू यिंग ने जीती है। इनकी कंट्रीज भी याद रखिएगा कि ये चाइना से बिलोंग करती हैं और ये भी चाइना से बिलोंग करते हैं। चलिए कुछ स्पोर्ट करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। विच प्लेयर वन द टाइटल ऑफ वुमेन सिंगल्स इंडिया ओपन 2024। ये सेम क्वेश्चन है जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया, जिसमें कि मेन सिंगल्स के विनर थे शी यूकी और वुमेन्स सिंगल्स की विनर हैं ताई जू यिंग। रिसेंटली हु रिसीव द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड, ये अवार्ड दिया गया है लियोनेल मेसी को। विच इंडियन हॉकी टीम मिडफील्डर हैज क्लिंच्ड द प्रेस्टिजियस टाइटल ऑफ मेंस पिच प्लेयर ऑफ द ईयर 2023। ये जो टाइटल है ये दिया गया था हार्दिक सिंह को लास्ट ईयर यानी कि दिसंबर 2023 में। Who has become the second highest paid player in the history of the IPL as Sunrisers Hyderabad bought him? Sunrisers Hyderabad ने बाय किया था पैट क्यूमिंस को, इसी के साथ ये सेकेंड हाईएस्ट पेड प्लेयर बन गए थे आईपीएल की हिस्ट्री में। नोवाक जोकोविच रिगेन द ईयर एंड नंबर 1 स्पॉट इन द एटीपी रैंकिंग्स फ्रॉम विच प्लेयर। नोवाक जोकोविच ईयर एंड नंबर 1 स्पॉट हासिल कर चुके हैं 2023 में एटीपी रैंकिंग्स की, और किससे इन्होंने ये पोजीशन जीती है, कार्लोस अल्कराज से। ठीक है। नोवाक जोकोविच कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं, सर्बिया के लिए। आपको कमेंट्स में बताना है कि कार्लोस अल्कराज कौन सी कंट्री के प्लेयर हैं। नेक्स्ट है हु इज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द राम मंदिर अयोध्या, क्योंकि राम मंदिर आजकल काफी न्यूज में है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। यहाँ पे आपका आंसर है डी ऑप्शन, चंद्रकांत सोमपुरा। ये चीफ आर्किटेक्ट हैं अयोध्या राम मंदिर के और ये आते हैं फ्रॉम अ रिनाउंड लाइनेज ऑफ टेम्पल आर्किटेक्ट्स इन अहमदाबाद, और इनकी जो लेगेसी है वो जनरेशन से चली आ रही है। और सोमपुरा ने अब तक 200 से भी ज्यादा टेम्पल्स क्राफ्ट किए हैं, इंक्लूडिंग द आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स जैसे कि सोमनाथ टेम्पल, इसके अलावा स्वामी नारायण टेम्पल, अक्षरधाम कॉम्प्लेक्स एंड बिरला टेम्पल। और अयोध्या राम मंदिर में जो है कौन से स्टाइल का आर्किटेक्चर यूज हुआ है, याद रखिएगा ये नागर आर्किटेक्चर है, जिसमें कि इंट्रिकेट कार्विंग्स होती हैं, मैजेस्टिक स्पायर्स होते हैं, सैक्रेड सैंक्टम्स होते हैं, और इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी को इसके थ्रू ऑनर किया जाता है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं कि राम मंदिर अयोध्या के मेन आर्किटेक्ट कौन है, चंद्रकांत सोमपुरा, और इसमें कौन से स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को यूज किया गया, तो आंसर इज नागर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ पर्सनालिटीज इन न्यूज देख लेंगे, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट लोग जो आजकल चर्चे में हैं। Who has been recently elected as the presiding officer of Rajasthan Legislative Assembly? राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेसाइडिंग ऑफिसर बन चुके हैं वासुदेव देवनानी। ठीक है। जोसेफ बोयकई हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? जोसेफ बोयकई कुछ दिनों पहले इलेक्ट हुए थे एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री लाइबेरिया। डेनियल नोबोआ हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? डेनियल नोबोआ नए प्रेसिडेंट हो चुके हैं इक्वाडोर कंट्री के। यहाँ पे ठीक से लिख रही हूँ। क्रिस्टोफर लग्जन हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? क्रिस्टोफर लग्जन नए प्राइम मिनिस्टर हैं न्यूजीलैंड के। मोहम्मद मोइजो वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? क्योंकि आजकल मालदीव्स के साथ थोड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा है हमारा, तो इस वजह से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोहम्मद मोइजो हैं मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट। गोले मेला फेस्टिवल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज होस्टेड बाय विच इंडियन स्टेट? गोले मेला फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? आंसर इज ए ऑप्शन, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में एक टेम्पल है बेसिकली जिसका नाम है जगन्नाथ टेम्पल। कहाँ पे लाई करता है ये? उधमपुर में, और ये होस्ट करता है गोले मेला फेस्टिवल को ट्वाइस a year, मतलब 1 साल में 2 बार। ये फेस्टिवल एक कल्चरल और रिलीजियस सेलिब्रेशन है जो कि डिवोटीज को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाता है फ्रॉम द उधमपुर डिस्ट्रिक्ट एंड बियॉन्ड। और इस फेस्टिवल के थ्रू स्टार्स को फीचर किया जाता है, और ये एक जगह है फैमिलीज के लिए जहाँ पे वो फेस्टिविटीज को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये फेस्टिवल एक स्पिरिचुअल गैदरिंग है बेसिकली, जो कि फॉस्टर करती है अ सेंस ऑफ कम्युनिटी अमंग द डिवोटीज। और जो फेस्टिवल का वेन्यू है इट इज एडॉर्न्ड विद डाइवर्सिटी एंड इकोज विद डिवोशन एंड कल्चरल एक्सचेंज। ठीक है। तो गोले मेला फेस्टिवल कौन से स्टेट का फेस्टिवल है? आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। चलिए कुछ फेस्टिवल्स देख लेते हैं जो आजकल न्यूज में है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, मरु महोत्सव ऑल्सो नोन एज डेजर्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच रीजन ऑफ इंडिया?
मारू महोत्सव जो फेस्टिवल है ये इंडिया के कौन से हिस्से में मनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसको हम जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं और ये जैसलमेर में मनाया जाता है। ये एक तरह का वाइब्रेंट कल्चरल फेस्टिवल है जो कि 2024 में सेलिब्रेट किया जाएगा फरवरी मंथ में, और इसके लिए इन्होंने एक थीम भी रखी है। क्या है वो थीम? बैक टू द डेजर्ट। ओके, कब से कब तक होगा फरवरी में? 22 से लेकर 24 फरवरी को। इसके थ्रू ऑफर होगी एक डिलाइटफुल फ्यूजन ऑफ कंटेम्प्रेरी एंड एज ओल्ड कस्टम, जो कि एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस क्रिएट करेगी और ये सर्व करेगा एज अ टेस्टामेंट टू राजस्थान एंड्यूरिंग ट्रेडिशन। ओके, तो मारू महोत्सव जो कि एक डेजर्ट फेस्टिवल है, कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? जैसलमेर, राजस्थान में। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और अगर सिर्फ आपसे हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछेंगे कभी तो याद रखिएगा ये फेस्टिवल होता है नागालैंड में। रिसेंटली इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल वॉज स्टार्टेड इन विच इंडियन सिटी? इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल मनाया जाता है बीकानेर में। बीकानेर कहाँ है? राजस्थान में। The popular Sunburn electronic dance music festival that was recently in news is related to which state or the union territory? Sunburn electronic dance music festival है गोवा का। Annual festival शार अमरतला तौरगिया is celebrated every year in which Indian state? ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट इज विलिंगडन आइलैंड विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन सिटी? विलिंगडन आइलैंड कहाँ पे लाई करता है? यहाँ पे आंसर है कोचिन। तो कोचिन पोर्ट ज्वाइंट ट्रेड यूनियन फोरम ने हाल ही में अपील किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कि वो रिवाइव करवाएं विलिंगडन आइलैंड के फॉर्मर ग्लोरी को। ठीक है, इसका नाम लॉर्ड विलिंगटन के नाम पे पड़ा था, जो कि एक ब्रिटिश वाइसरॉय थे। ये वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट मैनमेड आइलैंड है, साथ ही एक की कमर्शियल हब है कोची का। और यहाँ पे ना सिर्फ टॉप होटल्स मौजूद हैं बल्कि ये अकोमोडेट करता है कोची नेवल बेस को, इसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी को एंड द पोर्ट ऑफ कोची को, जहाँ पे मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ फ्राइट एनुअली हैंडल होते हैं। ठीक है, तो विलिंगडन आइलैंड कोचिन में लाई करता है। हाल ही में रिक्वेस्ट की गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कि इस आइलैंड को रिवाइव करवाया जाए, इसी वजह से थोड़ा सा न्यूज में आ गया था। चलिए कुछ सिटीज हैं जिनको हम देख लेते हैं एक बार। Which city was the venue of International Ayush Conference and Exhibition 2024? International Ayush Conference and Exhibition के लिए कौन सी जगह वेन्यू रही? आंसर इज दुबई, यूएई। Which city has been named the cleanest in India for the 7th consecutive year? It is Indore. इंदौर 7वीं बार लगातार इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी साबित हुई। स्मृति मंदिर एंड दीक्षा भूमि विच वर रिसेंटली इन न्यूज आर लोकेटेड इन विच इंडियन सिटी? ये कहाँ पे लाई करते हैं? आंसर है नागपुर। In which city was the All India Conference of Director Generals and Inspector Generals of Police held in 2024? Answer is Jaipur. ये कॉन्फ्रेंस हुई थी जयपुर में। Which three Indian cities have been recently nominated for Wetland City Accreditation under the Ramsar Convention? रामसर कन्वेंशन के तहत कौन सी 3 इंडिया की सिटीज हैं जिनको नॉमिनेट किया गया फॉर वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन? ये 3 सिटीज हैं। फर्स्ट है इंदौर, सेकेंड है भोपाल और थर्ड है इसमें उदयपुर सिटी। ये 3 सिटीज हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नासाज इंजेन्युइटी मार्स हेलीकॉप्टर विच वाज सीन इन द न्यूज? नासा का जो इंजेन्युइटी मार्स हेलीकॉप्टर है इसका पर्पस क्या है? आंसर इज परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट टेस्ट ऑन द प्लैनेट मार्स। किस वजह से आजकल न्यूज में आया? क्योंकि नासा ने एक बार फिर से सक्सेसफुल तरीके से रिस्टैब्लिश कर लिया अपना कॉन्टैक्ट विद दिस इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर ऑन मार्स। इसको लॉन्च किया गया था अबोर्ड द परसेवरेंस रोवर और इसने एक हिस्ट्री क्रिएट की थी 2021 में, क्योंकि इंजेन्युइटी पहला ऐसा एयरक्राफ्ट था जिसने की पावर्ड कंट्रोल्ड फ्लाइट अचीव कर ली थी ऑन अनदर प्लैनेट। ठीक है, तो क्योंकि नासा का जो कनेक्शन है वो इसके साथ रिबिल्ड हो चुका है, इसी वजह से न्यूज में था। पर्पस क्या है इसका? परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट टेस्ट ऑन द प्लैनेट मार्स। यहाँ पे कुछ हम इनिशिएटिव्स या प्रोग्राम्स देखेंगे और उनके ऑब्जेक्टिव्स को रिवाइज करेंगे। What is the primary objective of the SITE program which has recently been in the news? यहाँ पे SITE का फुल फॉर्म है Strategic Interventions for Green Hydrogen Transition Program। तो ये जो प्रोग्राम है एक्चुअली ये एक कंपोनेंट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का और इसके लिए एलोकेट किया गया है 17,490 करोड़ रुपीस, जिससे कि हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर सकें और ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। तो इसको इम्प्लीमेंट करती है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मींस SCCI। इसका एम है इंडिया को ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना, जिसके लिए आउटले तैयार किया गया है 19,744 करोड़ रुपीस का। ओके, तो इसका टारगेट है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 5 MMT एनुअली
ताकि जो फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है वो रिड्यूस हो सके और इसके थ्रू 8 लाख करोड़ रुपए हम अट्रैक्ट कर सकें इन इन्वेस्टमेंट और 6 लाख से भी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकें बाय द एंड ऑफ 2030। तो यहाँ पे साइड प्रोग्राम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हम क्या कह सकते हैं, क्या है? आंसर इज ग्रीन हाइड्रोजन प्रोटेक्शन। What is the primary objective of Global Alliance for Global Good Gender Equity and Equality launched by India at the World Economic Forum? Primary objective क्या है इस particular alliance का? Here answer is women's empowerment and gender equality. ठीक है? What is the primary objective of Boeing Sukanya program recently launched by Prime Minister of India? Boeing Sukanya program का main objective है कि हम entry of girls को foster कर सकें into the aviation sector. ठीक है? To foster the entry of girls in the aviation sector. What is the objective of the Japan's Optical 8 satellite launched by H2A rocket? इस सैटेलाइट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इंटेलिजेंस गैदरिंग फॉर नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है? What is the primary objective of the North East Venture Fund set up by NEDFI? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जो भी स्टार्टअप वेंचर्स हैं उनको सपोर्ट और उनके अंदर इन्वेस्ट करना इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इन इंडिया। ठीक है? नेक्स्ट है Parambiculam Tiger Reserve which was seen in the news is located in which Indian state? तो Parambiculam Tiger Reserve लाई करता है केरला स्टेट में। क्यों न्यूज में आया आजकल? क्योंकि यहाँ पे एक सर्वे हुआ था जिसमें कि हमें 11 नई स्पेशीज अनवील हो चुकी हैं। 3 इसमें बर्ड की स्पेशीज हैं, 4 बटरफ्लाई हैं और 4 ऑडोनेट्स हैं। ओके, तो ये लाई करता है वेस्टर्न घाट माउंटेन्स में अक्रॉस द पलक्कड़ एंड थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट इन केरला। और ये टाइगर रिजर्व है, फैला हुआ है 643 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। इसमें डाइवर्स हैबिटाट्स आपको मिलेंगे जैसे कि एवरग्रीन एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट। साथ ही इसमें कुछ यूनिक स्पेशीज मौजूद हैं जैसे कि नीलगिरी थार, और ये होस्ट करता है दुनिया का सबसे पुराना टीक ट्री। साथ ही ये जो रिजर्व है ये शेल्टर है फ्लोरा एंड फौना के लिए, जिसमें कि फीचर होते हैं लेपर्ड्स, एलिफेंट्स एंड द इल्यूसिव वेराइटीज। फाइन, तो पेराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व की लोकेशन क्या है? आंसर इज केरला। चलिए कुछ टाइगर रिजर्व्स की लोकेशंस हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला है अनामलाई टाइगर रिजर्व विच वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? अनामलाई टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में। रिसेंटली विच टाइगर हैज गॉट द टाइटल ऑफ इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क डिक्लेयर हुआ है पेंच टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में बेसिकली है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में भी लाई करता है। द उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व दैट वॉज रिसेंटली इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये टाइगर रिजर्व लाई करता है छत्तीसगढ़ में। अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया विच स्टेट लेड इन टाइगर डेथ्स इन 2023? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया के हिसाब से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइगर डेथ्स पाई गई 2023 में। विच स्टेट हैज ऑर्गेनाइज्ड अ 7-month इको टूरिज्म सेशन फॉर टाइगर रिजर्व्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज? तो कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश ने 7 महीने का इको टूरिज्म सेशन अनाउंस किया था फॉर टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नवंबर मंथ में। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को काफ़ी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। तो मेरी बेस्ट विशेस हैं आप सबके लिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और बहुत जल्द अपनी ड्रीम जॉब ले लीजिए। चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे अब आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताएगा कमेंट्स में। इसके अलावा कोई और भी आपका रिव्यू, सजेशन या फीडबैक है तो वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मीनू जहद सना signing off.